अब अपनी सम्मानित दर्शकों के समक्ष प्रसारण संचालक पद्मानंद काला लंका नेक्स्ट दसानन पर यह दूसरा भाग आपके समक्ष आपकी सेवा में प्रसारित करते हुए अपने जिन सात सप्तऋषि विद्वान दर्शकों ने ये लंका नेक्स्ट दसानन पर कार्यक्रम का अवलोकन किया, उनके ये प्रसारण संचालक की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया जाता है। क्योंकि आज के युग में लंका नेक्स्ट दसानन तो वास्तव में एक महान व्यक्तित्व थे। वो तो ऐतिहासिक विषय वाली बात है, जो जीता हुई सिकंदर। यदि लंका नेक्स्ट दसानन जीत जाती तो संसार में उन्हीं की जय जयकार होती। और भगवान रामचंद्र जी ने लंका नेक्स्ट दसानन पर यह कूटनीति छल बल एवं कूटनीति से विजय प्राप्त कर ली तो हम भगवान रामचंद्र जी की जय जयकार होती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। युद्ध में स्नेह और युद्ध में सब कुछ जायज़ होता है, लेकिन न्यायिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो दसानन के साथ समान सदाचारी विद्वान रूपवान धनवान गुणवान इस धरती पर न तो कोई महत्वाकांक्षी दसानन व्यक्तित्व, न तो आज तक कोई महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व न तो हुआ है, न हो सकता है और न भविष्य में होगा। क्योंकि दसानन ने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जो कि प्रसारण संचालक एवं विद्वान दर्शकों के दृष्टिकोण में अनुचित हो। न्याय के विरुद्ध धर्म के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि वन में भगवान राम लक्ष्मण भगवती सीता के साथ आए हुए थे। तो लंका नेक्स्ट दसानन ने इस बात को दृष्टिगत करते हुए कि यदि मेरे कार्य क्षेत्र में मेरे अधिकृत क्षेत्र में यदि भगवती सती का किसी अन्य राक्षस ने हरण कर लिया तो ये मेरा ही अपमान होगा और साथ ही साथ उन मासूम राजकुमारों का भी अपमान और तिरस्कार होगा, जो साथ में एक सुकुमारी सुंदरी को लेकर आए हैं, जो कि उन्हें नहीं लाना चाहिए था। भगवान लंका दसानन भगवान जय का ही अवतार था, जो कि भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। जय और विजय भगवान विष्णु ने हम समस्त मानव समुदाय को, मानव समाज को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक अविस्मरणीय नाट्य शास्त्र का मंचन किया और उसमें भगवान विष्णु के ही समरूप भगवान जय, जिन्हें कि दसानन कहा जा सकता है, भगवान विजय, जिन्हें कि कुंभकर्ण कहा जा सकता है, उनको खलनायक के रूप में अवतरित किया, अपने आप नायक के रूप में अवतरित हुई। केवल यह सब इसलिए किया गया जिससे कि हम मनुष्यों को, संसार के समस्त मनुष्यों को एक शिक्षा मिल सके। ये केवल एक नाटक था, जबकि दसानन भी ये जानता था कि भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार हैं और सीता उनकी स्वामिनी लक्ष्मी। इस तथ्य से बड़ी बात यह था लेकिन राज्य के संरक्षण देने के लिए उचित मान सम्मान के साथ दसानन ने भगवती लक्ष्मी को राज्य के संरक्षण दिया, उनका पूरे मान सम्मान का ध्यान रखा, ख्याल रखा। हाँ, उनका समय समय पर साम दाम दंड भेद उनकी जो यह भी दसानन ये जानता था कि ये जो सपने ये भगवती सती नहीं, भगवती सीता नहीं, बल्कि उनकी परछाई है,
लेकिन परछाई का भी इतना मान सम्मान किया कि आज के आधुनिक युग में यह ऐसा ना तो कोई कर सकता है, ना करेगा, और ना ही भविष्य में किसी ने किया होगा। तो एक खलनायक के रूप में एक आदर्श चरित्र नायक दशानन को माना जाता है। तो वो अपने विद्वान दर्शक इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। यह तो विचारों की क्रांति है, ये ऐतिहासिक विजय का प्रश्न है, विजय किसी की हो सकती है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। अब आपके समक्ष अधिक बात न करते हुए आपके समक्ष प्रसारण संचालक गीत प्रस्तुत करते हैं, जो कि यह कविता प्रसारण संचालक के द्वारा निर्मित की गई है। अब आपकी सेवा में बोली उठो दशानन सत्तर, मांगो क्या मांगना चाहते हो भर। बोले उठो दशानन सत्तर, मांगना क्या चाहते हो दशानन बोला मेरी इच्छा है, मैं हो जाऊं अमर। हे बोली शिव शंकर, दशानन बोला मेरी इच्छा है, मैं हो जाऊं अमर। हे बोले शिव शंकर, शिव शंकर ने उसकी नाभि में अमृत कलश दिया धर, जिससे दशानन हो गया अमर। एक बार माता कैकसी ने कहा, एक बार माता कैकसी ने कहा, वत्स जाओ मेरी प्रजा के लिए, वत्स जाओ मेरी पूजा के लिए, लाओ शिव शंकर से आत्म ज्योतिर्लिंग। कैलाश जाकर शिव शंकर से अनुनय विनय से मांगा शिवलिंग। लार 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 लार। शिव शंकर अत्यंत प्रिय मानते थे, शिव शंकर अत्यंत प्रिय मानते थे दशानन को। गणेश कार्तिकेय से भी बढ़कर, लार 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 लार। माता पार्वती विष्णु करती थी दशानन को निज पुत्रों से भी बढ़कर। एक बार आकाश मार्ग से पुष्पक विमान पर उड़ा जा रहा था दशकंधर। बीच मार्ग में कैलाश पर पर्वत को देखकर उसने सोचा, क्यों ना उखाड़ डालूं इस पर्वत को। पर्वत की
तलहटी पर जाकर कैलाश पर्वत को उठाने लगा स्कंदर। अपने दोनों हाथों पर कैलाश पर्वत भी थर-थर कांपने लगा। ऐसा लगा कैलाश पर्वत पर आया भूचाल। भूत प्रेत वंशी शिवगण कांपने लगी। हो गया उनका बुरा हाल। गिरिजा बोली शिव शंकर कैलाश पर्वत हिला रहा। तुम्हारा प्रियतम स्कंदर। शिव ने मुस्कुराते हुए कैलाश पर्वत को अपने दाहिने पैर की अंगूठी से दबा दिया। फिर झुका स्कंदर का हाथ। वह रोते हुए चिल्लाया। रोते हुए उसने शिव को तांडव स्तोत्र सुनाया। रोते हुए उसने शिव को तांडव स्तोत्र सुनाया। शिव हो प्रसन्न उसको देगी चंद्रहार तलवार। चंद्रहार तलवार पाकर उसको गया अहंकार। दशानन था भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम का द्वारपाल। जो था विष्णु के समरूप फिर क्यों ना होगा वह रूपवान। फिर क्यों ना होगा वह रूपवान बलवान सर्वशक्तिमान और बुद्धिमान। दशानन वास्तव में तुम थे महान। दशानन वास्तव में तुम थे महान। न था तुम समान न था तुम समान।
इसमें कोई नहीं संदेह, इसमें कोई नहीं संदेह, निसंदेह श्री राम सर्वथा परम पूज्य परमेश्वर। इसमें नहीं कोई, इसमें कोई नहीं संदेह, निसंदेह श्री राम सर्वथा परम पूज्य परमेश्वर। लेकिन वे थे महामानव अवतार भगवान विष्णु के, लेकिन वे थे महामानव अवतार भगवान विष्णु के। तीसरे पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अवतार। कभी प्रणाम भी करता उनका शत शत कोटि अभिनंदन, एवं उनकी जय जयकार। लेकिन क्या नहीं करते विजयी राजा की इतिहासकार जय जयकार। यदि वे विजित शासक की नहीं करेंगे जय जयकार, तो राज्य से प्राप्त नहीं होगा, मन पर होंगे कोई शासक जी अत्याचार। ला 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 कभी तुमको उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायाधीश बना कर तुम पर ही छोड़ता न्याय, तुम्ही कर लो न्याय। गहन सोच विचार कर, गहन सोच विचार कर, यदि कोई किसी की धरती पर बिना भूषामी की आज्ञा की भवनाश्रम बना ले, और भूषामी पूछे आकर तुमने मेरी बिना आज्ञा की, कैसे आश्रम भवन बनाया फिर भी क्षमा कर दी वह दया खाकर। चलो मैं तुमको क्षमा कर देती हूँ, चलो मैं तुमको क्षमा कर देती हूँ। तुम आश्रम मुझा
जिसे करना होगा परिणय सूत्र बंधन, परिणय सूत्र बंधन कर तुम निष्कंटक या तुम निष्कंटक या यदि तुम मुझसे कर लो ये परिणय सूत्र बंधन, तो आश्रम की जगह यहीं पर भव्य राजमहल जाएगा बन। तुम नहीं जानते मैं हूँ लंका नरेश दशानन की बहन। तुम मेरे साथ संसार की सब सुख भोगोगे, बनकर लंका नरेश दशानन का बहनोई मन। ऐसा कार्य स्वरूप निशानी, ऐसा कार्य स्वरूप निशानी पंचवटी का अधिकारी बन। किस पर यदि वह विधवा ब्राह्मणी हो, किस पर यदि वह विधवा ब्राह्मणी उस अंचल की स्वामिनी हो, तो क्या उचित रहेगा उसकी, तो क्या उचित रहेगा उसकी नाकान कटवा कर। यह प्राकृत सत्य तथ्य देने लायक है ध्यान, यह प्राकृतिक सत्य तथ्य देने लायक है ध्यान। वह भी आदेश दे जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान। क्या कोई भाई सहन कर सकेगा, क्या कोई भाई सहन कर सकेगा अपनी बहन का इतना अपमान, जबकि वह हो अपराधी परम प्रतापी पराक्रमी सर्वशक्तिमान। ला 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 आर्य स्वरूप निशा, आर्य स्वरूप निशाने अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपने भाई दशानन को यह सुझाव सुझाया। ऐसा विचार कभी भी नहीं था दशानन के मन में आया, किया सीधारण उसने गहन सोच विचार कर, किया सीधारण उसने गहन सोच विचार कर। मेरे इस अधिकृत क्षेत्र में
संख्य निशाचर, ये दोनों कैसी ना समझ हैं, निवासित अयोध्या के राजकुंवर, ये लाए सुंदरी सुकुमारी, राजकुमारी को क्यों कर, यदि कोई राक्षस ले गया अनिंद्य सुंदरी सीता का अपहरण कर, तो यह कलंक लगेगा मुझ सर्वशक्तिमान दशानन के सिर पर, तो क्यों नाराज किया संरक्षण दूं, तो क्यों नाराज किया संरक्षण दूं, सुंदरी सीता को उसका अपहरण कर। ला 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 ला। अभी आपने सम्मानित दर्शकों के समक्ष प्रसारण संचालक पद्मानंद काला जी के द्वारा ये दशानन के विचार प्रस्तुत की। आशा है आपको ये विचार समझ में आए होंगे। इन दशानन की यह काव्य चरित्र का आज के आधुनिक वैज्ञानिक युग में, आज के आधुनिक युग में मनन, चिंतन और अनुशीलन करने योग्य है। यह बहुत ही गहन सोच विचार करने के पश्चात कवि पद्मानंद काला जी ने लंका नरेश दशानन पर काव्य रचना की है। आशा है आप सभी विद्वान दर्शक इस पर मनन, चिंतन और अनुशीलन करेंगे कि वास्तव में इस वर्तमान समय पर इस प्रकार काव्य रचना की नितांत आवश्यकता है। जो हमारे समाज के आजकल जो कुत्सित वर्ग हो रहे हैं, कुत्सित कार्य हो रहे हैं, उस समय लंका नरेश दशानन के चयन करना था। आज तो उससे भी उस महान लंका नरेश दशानन से भी बहुत ही निम्नतम स्तर के अत्याचार हो रहे हैं। कुत्सित जघन्य कार्यों ने जो आजकल समाचार पत्रों में देखने के लिए हमेशा पढ़ने को मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में लंका नरेश दशानन में एक बहुत ही महान आदर्श चरित्र नायक, आदर्श खलनायक के रूप में भगवान विष्णु ने उसको धरती पर ये नाट्य करने के लिए कार्यक्रम कार्यभार सौंपा। आशा है आपको यह काव्य रचना पसंद आई होगी। इस काव्य रचना का श्रवण, अवलोकन एवं रसास्वादन करने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम एवं अग्रिम धन्यवाद। विद्वान दर्शक इस पर निर्णय लेंगे। यदि प्रसारण संचालक के द्वारा कोई किसी प्रकार के कोई अपराध हुआ हो या त्रुटि हुई हो आपकी निगाह में, तो उसके लिए प्रसारण संचालक आज के वर्तमान युग की कारण प्रसारण संचालक क्षंतव्य है। आप सभी महान विद्वान दर्शक हैं। आप ही इस बात का निर्णय लेंगे कि ये रचना क्यों बनाई गई, किस लिए बनाई गई। तो श्रवण करने के लिए आपका हार्दिक